प्यारे बच्चों, श्री संतोष कुमार दास, पीजीटी शिक्षक इतिहास, +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर के सहयोग से कक्षा 12 विषय इतिहास चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता पा रहा हूँ। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है तो 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हुदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी तो NG मजुमदार ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था तो YD शर्मा ने। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो लोथल सुर कोटड्डा में। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था किसका? तो उपयुक्त दोनों का, मतलब व्हीलर और गार्डन का। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह है कालीबंगा। पंजाब में हडन्या के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? तो उपयुक्त सभी, मतलब रहमान डेरी, सरायखेला और जलीलपुर से। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटा बांट का वजन कितना था? तो 13.64 ग्राम। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो भोगा त्रार। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुर कोटंडा की सर्वप्रथम खोज की थी तो जगतपति जोशी ने। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था 20 किलोमीटर के घेरे में। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम रखती है तो द्रविड़ लिपि। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था तो 1990 से 91 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुनतासी स्थित है तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो वो त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? तो रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संख्या दी गई है? तो 6। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो सिंधु काल की। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिंधु निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो सांड। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ तो सिंधु के मैदान में। हड़प्पा का उत्खनन किया था तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया? तो 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो चार्ल्स मेसन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में गोदी पहाड़ा कहाँ से मिला? तो वो मिला है लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में।
कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर भाग में। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्यक मुहरें प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से ये मुहरें किस चीज़ से निर्मित है? तो वो है सेल खड़ी। मनके के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? तो बनावली। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो नगरपालिका जैसा। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम्स जोन्स ने। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके ने। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। कालीबंगान स्थित है? तो राजस्थान में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता प्रमुख देवता था? शिव। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो क्रीट की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? नगरपालिका जैसा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो 1921। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। तो कथन 1 है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और कथन 2 हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी इन कथनों में। तो आंसर होगा दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। फिर है कथन है ए हड़प्पा संस्कृति, यहाँ हड़प्पा होगा, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। कथन आर नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। तो इसका आंसर सही होगा, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? मोहनजोदाड़ो में। फिर कथन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कथन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को।
लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है? तो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी ने। तो बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट है लेकिन ऑप्शन चेंज है। आप बढ़िया से ध्यान से याद कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।